महाराणा प्रताप। 16वीं शताब्दी का भारत, पूरा देश धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के अधीन आता जा रहा था। एक एक करके राजाओं ने समझौते किए, किसी ने डर से, किसी ने लालच से और किसी ने शांति के नाम पर। लेकिन मेवाड़ का राजा बाकी सबसे अलग था, महाराणा प्रताप। मुगल सम्राट अकबर सिर्फ तलवार से युद्ध नहीं करता था, वो राजनीति से लड़ता था, संधियों से, प्रस्तावों से और सत्ता के आकर्षण से। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भी संदेश भेजे, सोना, सम्मान, ऊंचा पद और शांति। बस एक ही शर्त थी, मुगल अधीनता स्वीकार करो। महाराणा प्रताप ने दरबार बुलाया, मंत्रियों ने समझाया, सैनिकों ने कहा, महाराज, शक्ति बहुत बड़ी है। महाराणा प्रताप शांत थे, अडिग थे। उन्होंने कहा, मेवाड़ की धरती किसी की जागीर नहीं है और प्रताप का सिर झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ। उसी क्षण युद्ध तय हो गया। इसके बाद महाराणा प्रताप का जीवन पूरी तरह बदल गया। महल छूट गया, राजगद्दी छूट गई, सुख सुविधाएं छूट गईं और शुरू हुआ जंगलों का जीवन। महाराणा प्रताप राजा से संघर्षशील योद्धा बन गए। इतिहास बताता है कि कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, रातें पेड़ों के नीचे कटती थीं। एक दिन उनकी छोटी बेटी भूख से रो पड़ी और बोली, पिताजी, आज खाने को क्या है? महाराणा प्रताप, जो रणभूमि में कभी नहीं कांपे, उस पल नजरें झुका ली। कहा जाता है कि उस दिन घास की रोटियां बनी। एक राजा अपनी बेटी को घास की रोटी खिला रहा था। लेकिन याद रखिए, ये कमजोरी नहीं थी, ये त्याग था। फिर आया सन 1566, हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक घायल हुआ, लेकिन तब तक दौड़ता रहा जब तक अपने राजा को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा दिया, और वहीं चेतक ने प्राण त्याग दिए। एक घोड़ा भी जानता था कि उसके राजा का सम्मान क्या है। लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए, लेकिन सच्चाई यह है कि अकबर मेवाड़ को कभी जीत नहीं पाया। महाराणा प्रताप कभी बंदी नहीं बने और उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तो अब आप बताइए, क्या जीत सिंहासन पाने का नाम है या अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपने स्वाभिमान को बचाने का? महाराणा प्रताप इसलिए महान नहीं थे क्योंकि उनके पास सब कुछ था। वो महान थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं खोया। अगर ऐसी कहानियां हम भूल गए तो इतिहास नहीं, हम कमजोर होंगे।